नमस्कार, नवदर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी से तलाक हो चुका है। यानी इन दोनों दलों के बीच जो गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले था, वो विधानसभा चुनाव के बाद समाप्त हो गया है। 6 महीने में ही दुश्मन से दोस्त और फिर दोस्त से दुश्मन बन गए। अखिलेश यादव चुनाव के बाद से ही इस बात के संकेत देने लगे थे कि राजभर के साथ सपा ज्यादा दूर तक नहीं चल पाई। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर ओपी राजभर को कहीं और जाने का विकल्प दे ही दिया और राजभर ने इसे तलाक की चिट्ठी मार लिया। वैसे राजभर विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी से करीबी बढ़ाने में जुटे थे। यहां तक कि राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जगह एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था। इसके बाद ही साफ हो गया था कि राजभर अब सपा के साथ नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद राजभर की बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात के फोटो वायरल होने लगे थे। दावे तो उनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के भी हो रहे थे, लेकिन इसे किसी भी पक्ष ने कंफर्म नहीं किया। लेकिन बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ जरूर राजभर की बात होती रही। खासतौर पर योगी सरकार में मंत्री और बलिया से बीजेपी विधायक दया शंकर सिंह के साथ राजभर की कई बार मुलाकात की खबरें आई हैं। लेकिन जब राजभर का सपा से गठबंधन टूटा तो राजभर ने दावा किया कि वो बीजेपी की जगह बीएसपी के साथ गठबंधन की कोशिश करेंगे। अब यह बात अलग है कि उन्होंने बीएसपी के पास प्रस्ताव सीधा ना भेजकर मीडिया के सहारे पहुंचा दिया, क्योंकि राजभर को भी पता था कि बीएसपी चीफ मायावती से उनकी मुलाकात आसान नहीं है, या यूं कहें कि अखिलेश यादव की तुलना में मायावती के पास पहुंचना ज्यादा मुश्किल है। राजभर ने बीएसपी से गठबंधन की बातें तो शुरू कर दी, लेकिन बीएसपी की ओर से ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया गया जिससे लगे कि बीएसपी को उनकी जरूरत है। इस बीच राजभर के दावे को मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बड़ा झटका दिया है। उन्होंने नाम लिए बिना एक ट्वीट के जरिए राजभर की मंशा पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया और यह साफ कर दिया है कि बीएसपी फिलहाल किसी के साथ गठबंधन पर विचार नहीं कर रही है। आनंद ने संकेतों में ही राजभर को अवसरवादी और स्वार्थी बताकर हमला बोला है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि बीएसपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासन प्रशासन अनुशासन की पूरी दुनिया तारीफ करती है। कुछ अवसरवादी लोग बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। साफ है कि राजभर के लिए बीएसपी के दरवाजे खुलते नहीं दिख रहे हैं। दूसरी ओर राजभर भले ही बीएसपी से गठबंधन की बात कर रहे हों, लेकिन वो पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर रहे हैं। साफ है कि अब राजभर को भी इस बात का एहसास है कि उनका अंतिम ठिकाना बीजेपी ही है। बीजेपी की ओर से भी राजभर के लिए पॉजिटिव संकेत ही मिल रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी को राजभर की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव के समय जरूर राजभर के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन बीजेपी की ओर से एक शर्त भी लगा दी है कि राजभर को अंसारी बंधुओं के साथ दूरी भी बनानी होगी। फिलहाल राजभर इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के वजूद को बचाने के लिए उन्हें कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि ओपी राजभर को भी यह पता है कि उनके पास करीब 40 से 50 विधानसभा सीटों पर 10,000 से लेकर 50,000 तक वोट हैं। लेकिन इस वोट से ना तो लोकसभा चुनाव जीता जा सकता है और ना ही विधानसभा का। हां, अगर किसी दल से गठबंधन हो जाता है तो जरूर कई सीटों पर स्थिति गठबंधन के पक्ष में मोड़ी जा सकती है। ऐसे में बीजेपी ने राजभर को लोकसभा चुनाव तक फैसला लेने का संदेश दे दिया है और यह तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजभर एक बार फिर एनडीए में वापस लौट आएंगे। तो जो बात सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर की ओर से कही गई थी कि वो बीएसपी में जा सकते हैं, बीएसपी पर विचार कर सकते हैं, तो बीएसपी की तरफ से सीधे हाथ खड़े कर दिए गए हैं और इशारों में ही ओम प्रकाश राजभर को अवसरवादी नेता बता दिया गया है। तो अब इसमें समस्या खड़ी हो गई है कि आखिरकार ओम प्रकाश राजभर कहां जाएंगे। फिलहाल वो तलाक की बात अखिलेश यादव से तो कर रहे हैं, यानी अखिलेश यादव के साथ वो अब नहीं है, उनसे तलाक हो चुका है और आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर कहां रहेंगे ये वक्त तय करेगा और हो सकता है राजभर के दिमाग में भी कोई खिचड़ी जरूर पक रही होगी। तो अगर आपने द नवदर्पण न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट के साथ खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।